आज आपका जो बीए पार्ट फर्स्ट का जो फर्स्ट पेपर है उसका जो आखिरी चैप्टर है उसके संदर्भ में अपन आज चर्चा करते हैं। और ये एक आपके सिलेबस में नया ही चैप्टर लगाया है, एक नया अध्याय जोड़ा है ये, और इस अध्याय का नाम है, इसका नाम है नारीवाद या नारी अधिकारवाद। अब ये आधुनिकीकरण के युग में ये हमारे सामने ये जो सिद्धांत आया है, इसके संदर्भ में अपन चर्चा करते हैं कि ये नारीवाद क्या है और इसका क्या अर्थ है। इसको अपन फेमिनिज्म में बोलते हैं। तो फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है, तो अपन देखते हैं कि नारीवाद की जो मुख्य मान्यता यह है कि समाज में जेंडर के आधार पर शक्ति का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। यह पुरुष प्रधान समाज जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है के प्रति एक विद्रोह वादी आंदोलन है। इसको विद्रोह का हम शंखनाद भी कहते हैं। इसमें निहित विचारों को एक तरीके से एक न्यूयॉर्क रेड स्टॉकिंग्स घोषणा पत्र 1969 के अंतर्गत सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की गई। इन विचारों को 1969 में स्त्रियां एक उत्पीड़ित वर्ग एक तरीके से हैं और हमारा उत्पीड़न सर्वव्यापक है। ये महिलाओं की ओर से कहा गया। हम लोग पुरुषों को हमारे उत्पीड़न के मुख्य स्रोतों के रूप में पहचानते हैं। पुरुष के आधिपत्य से सब पुरुषों को आर्थिक और मनोवैज्ञानिक इत्यादि लाभ प्राप्त होते हैं। सब पुरुषों ने स्त्रियों का उत्पीड़न किया है। मतलब यह है कि पितृतंत्रीय प्रभुत्व एक पैट्रियार्कल जो डोमिनेशन होता है केवल स्त्रियों के सार्वजनिक जीवन को प्रभावित नहीं करता, बल्कि परिवार और एक यौन संबंधों जैसे नितांत व्यक्तिगत क्षेत्र में स्त्रियों पर पुरुषों के आधिपत्य का ये सूचक है ये सिद्धांत नारीवाद। और पुरुष और नारी के जो संबंधों में जो पुरुष की उच्च स्थिति तथा नारी पर पुरुष की श्रेष्ठता, एक अपने आप को पुरुष जैसे श्रेष्ठ समझता है, श्रेष्ठता और प्रभुत्व का जो विचार है वो पुरुष ने स्त्री को मात्र एक उपभोग की या उपभोग करने योग्य वस्तु माना है और इसी का ये नारीवाद विरोध करता है। पुरुष को सत्ता और शक्ति का प्रतीक मानते हुए नारी को, पुरुष को तो माना है सत्ता और शक्ति का प्रतीक, और नारी को दया का, करुणा का, ममता का और माधुर्य की मूर्ति बताया है। इसका एक मात्र आधार धर्म है। ये स्त्री का माना है धर्म कि स्त्री दया, करुणा, ममता और माधुर्य की मूर्ति बताया और यही उसका धर्म है। पतिव्रता ही उसका धर्म है। तो पतिव्रता के नाते उसे पति की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना होता है तथा घर की चार दीवारी उसकी लक्ष्मण रेखा है। स्त्री पर गहनों और कपड़ों का बोझ लाद दिया है। इससे वह अधीनता में ही अपना जीवन को धन्य समझे और अधीनता में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करे। नारीवाद पुरुष की इस सामंती जो मानसिकता है, सामंती मानसिकता किसकी? पुरुष की स्त्री के ऊपर, इस मानसिकता और पुरुषवाद के विरुद्ध एक विद्रोह, एक आंदोलन है जो एक आधुनिक युग की देन है। नारीवाद का हम यहाँ अर्थ लेते हैं, यानी कि नारीवाद क्या है। तो नारीवाद वह विचारधारा और आंदोलन है, इसका उद्देश्य है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों के बराबर स्थान प्राप्त हो, पुरुषों के बराबर उनको अधिकार प्राप्त हो। नारीवाद वुल्फ और फ्राइड के सिद्धांतों को निरस्त करके लैंगिक समानता का पक्षधर है, यानी कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव स्त्री पुरुष के मध्य में नहीं होना चाहिए। शक्ति, योग्यता, कार्यक्षमता अथवा अन्य किसी भी दृष्टि से नारी पुरुष से निम्नतर या कम नहीं है। यह लक्ष्य की प्राप्ति
नारी एकता और नारी सशक्तिकरण के आधार पर ही संभव है। अतः नारीवाद, नारी समानता यानी कि पुरुष से समानता, नारी एकता और नारी का मतलब है महिलाओं से सशक्तिकरण का आंदोलन है। नारी की मांग है कि नारी को अपना हक यानी कि समानता, अपने अधिकार और अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व चाहिए। यह एक विश्वव्यापी आंदोलन है और आज पूरे विश्व में यह आंदोलन चल रहा है। नारीवाद वुल्फ और फ्राइड के सिद्धांतों को निरस्त करके एक इक्वलिटी के सिद्धांत पर ध्यान देती है के आधार पर स्त्री पुरुष दोनों को समान धरातल पर स्थापित कर स्त्री को समाज और समस्त व्यवस्था में उचित संपूर्ण समाज और संपूर्ण व्यवस्था में उचित स्थान दिलाने के लिए ये आंदोलन है। सिमोन दी बोवा एक विद्वान जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और जिसका नाम था द सेकंड सेक्स 1949 में विस्तार से बतलाया गया है कि स्त्री पुरुष का भेद सामाजिकरण का परिणाम है। हमारे सामाजिकरण की वजह से भेद है। सामाजिकरण अर्थात समाज से जुड़े समस्त वातावरण से है या समस्त वातावरण से उत्पन्न इस स्थिति को दूर कर समान व्यक्तियों के लिए समान अधिकारों की अधिकार के रूप में मांग नारीवाद है। सिमोन दी बोवा की ये फ्रांसीसी लेखिका हुई हैं। इसको शॉर्ट में हम दी बोवा भी कहते हैं। इनका एक सिद्धांत भी है। इन्होंने लिखा है ए वुमेन इज मेड नॉट बोर्न, यानी कि एक कमज़ोर औरत, एक स्त्री पैदा नहीं होती, उसे कमज़ोर या स्त्री बनाया जाता है। स्त्री अनुरूप गुण, जो स्त्री का अनुरूप जो गुण हम कहते हैं कि स्त्री में गुण होने चाहिए, ये दरअसल समाज और परिवार द्वारा लड़की में भरे जाते हैं। ये समाज और परिवार द्वारा लड़की में भरे जाते हैं। जन्म से तो या जन्म के समय तो लड़के और लड़काओं में पूरी तरीके से गुणों में समानता ही होती है। अपन आगे देखते हैं कि महिला अपराधों का भी मनोविज्ञान है। एक महिला अपराधों का भी मनोविज्ञान है। ऐसा नहीं है, महिलाएं भी अपराध करती हैं। नए परिवेश में सामाजिक मूल्यों का भी पतन हुआ है। पश्चिमी समाज की शैली में लिव इन रिलेशन की परिपाटी सामने आ रही है। ये विवाह रूपी स्थापित संस्थान है के प्रति एक खुली चुनौती के समान है। सदियों से चली आ रही विवाह की परंपरा समाज का मूल आधार रही है और श्रेष्ठ भी रही है। इस प्रकार के संबंधों में कई बार परिणति अपराध के रूप में हमारे सामने आती है और उसके बड़े बुरे और भयंकर परिणाम भी आते हैं समाज के सामने और भुगतने भी पड़ते हैं महिलाओं को। तो महिलाओं के प्रति जो अपराध की जो मानसिकता पुरुष सत्तात्मक समाज का बाय प्रोडक्ट है। बेहतर कानून व्यवस्था और सोच में बदलाव से ये हालात हम सुधार सकते हैं या ये हालात सुधर सकते हैं। अपन देखते हैं नीदरलैंड के संदर्भ में। नीदरलैंड का हम उदाहरण ले सकते हैं कि नीदरलैंड में जहाँ पर जेलों को लगभग बंद कर दिया गया है, बहुत सारी जेलें नीदरलैंड में बंद हो गई हैं। बंद इसलिए हो गई हैं क्योंकि वहाँ अपराध कम हो गए हैं। वहाँ अपराध कम हो गए हैं। अपराधों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और वहाँ पर कैदी नहीं है। तो कैदी नहीं है तो जेलों क्या मतलब है? तो इसलिए वहाँ जेल बंद होती जा रही हैं। ऐसे ही और भी कई ऐसे देश हैं जहाँ पर अपराध की दर काफ़ी कम हुई है। तो हमको भी इसी तरीके से अपने सोच में, अपने विचार में ये बदलाव करके और स्त्रियों के प्रति जो होने वाले जो उत्पीड़न है उनको हम कम करके और एक पुरुष प्रधान समाज जो हमारे देश को कहा गया है वहाँ पर हम पुरुष और स्त्री को बराबर का दर्जा दे करके, बराबर का अधिकार दे करके और उसके प्रति वो आदर सम्मान भाव रख के जो कि हम हमारे प्रति रखते हैं, ऐसी हम भावनाएं यदि आम व्यक्ति में पैदा करते हैं तो निश्चित रूप से ये अपराध हमारे देश में जो दिन प्रतिदिन हो रहे हैं उनमें निश्चित रूप से गिरावट आएगी। आज इतना ही।